यदि कोई ऐसे भगवान के विधान को समझता है कि क्या करूं, अब कोई उपाय नहीं इससे बचने का, अब सर्व समर्थ है, उनको जो मन में आता है सो कर देते हैं, सहना पड़ेगा, ये मतलब यहां जो चर्चा हो रही है उस भक्त की नहीं, वो भी भक्त है। यहां उस भक्त की हो रही जो कड़वे से कड़वे विधान को मुस्कुरा कर सहता है। मंगल रूप भगवान का विधान मंगल में देख करके परम अनुकूलता का अनुभव करते हुए उसमें आनंदित होता है। उपासक प्रभु के हर विधान को मंगल में देखना, ये सूत्र। नवा है, कोई भी संबंध किसी और से न मानना। जैसे हमें पिता मानना है तो अपने प्रभु को मानना है, माता मानना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। केवल प्रभु से ही अपना संबंध रखना। माता मानो तो अनंत माताओं जैसा प्यार प्रभु, पिता मानो तो पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, और सखा मित्र मानो तो इनके जैसा कोई मित्र ही नहीं है। जो संबंध चाहो, अरे प्रभु को तो भावुक जनों महापुरुषों ने अपना शिष्य भी माना, शिष्य भी माना, प्रभु शिष्य भी बनने के लिए तैयार। देखो ना, गुरु आसन पर संदीपनी जी बैठे, कौन है? भक्त हैं। और नीचे शिष्य बने बैठे कौन है? जगत गुरु भगवान, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उनको कौन क्या पढ़ाएगा? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। क्या गुरुदेव उनको उपदेश करेंगे? सब गुरुओं के परम गुरु हैं, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं, पर भक्त ने भावना की तो भगवान शिष्य बनकर बैठ गए। जगत का पिता होने पर भी पुत्र बन करके घुटनों के बल आंगन में खेल रहे नंद बाबा के, यशोदा मैया की जरा सी भी ताड़ना पर आप भयभीत हो जाते, जिनकी जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाए, वो प्रभु। भक्त को किसी और से कोई संबंध नहीं रखना। जो भी संबंध, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा, भगवान कह रहे मैं ही हूं, तुम्हारा पिता भी हूं, पितामह भी हूं, माता भी हूं, तुम्हारा पोषण करने वाला भी हूं। भक्त केवल अपने प्रभु से संबंध रखता है, अन्य से नहीं। दूसरा इसका इस रूप में भाव ले लीजिए कि वो माता पिता में केवल अपने प्रभु को ही देखता है, मित्र में अपने प्रभु को ही देखता है। जितने संबंध हैं वो सब प्रभु के संबंध से संबंध माने हुए, मोह से युक्त नहीं। जो इस तरह से भगवान को अपना मान लेता है, उसकी श्रवणेंद्री केवल भगवत चर्चा ही सुनना चाहती है, उसकी रसेंद्री केवल भगवत प्रसाद पाना चाहती है, वाकेंद्री केवल भगवत गुणानुवाद भगवान नाम कीर्तन करना चाहती है। कोई भी इंद्री विषय प्रभु से बिलग उसे स्वीकार ही नहीं होता, जिसने सारे संबंध केवल प्रभु से मान लिए हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो सीय सहित ध्रुव भात। आप दोनों भ्रात राम लखन जी सीता जी के सहित उसके हृदय में विराजमान हो। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसने आपको अपना स्वामी माना है, आपको अपना मित्र माना है, आपको अपना पिता माता गुरु अर्थात जो कुछ भी संबंध केवल आपसे माना है, वो हृदय आपका घर है। आप उसके हृदय में प्रकाशित होइए, विराजमान होइए। शरणागत भक्त प्रभु के सिवा किसी और संबंध को स्वीकार ही नहीं करता है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध केवल प्रभु के संबंध से है। प्रभु का स्वरूप अपने संबंधियों में देखता है, एक ये बात, और एक बात अपने सारे संबंध प्रभु में रखता है।
निवृत्ति परक उपासक को अपने सारे संबंध प्रभु में देख रहे हैं। हमारे यही भैया है, मैया है, हमारे यही मित्र हैं, हमारे यही गुरु हैं। ये सच्ची मानिए, अनंत माताओं जैसा दुलार प्रभु अपने शरणागत को करते हैं। और गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के संबंधों में प्रभु को देखे। विरक्त प्रभु में सारे संबंध देखे और गृहस्थ सारे संबंधों में प्रभु को देखे। बात एक ही हो गई, पर मार्ग दो हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। इसलिए जब आप सारे संबंधों में प्रभु को देखकर व्यवहार करोगे तो आपकी वही सदगति होगी। जब आप सारे संबंध प्रभु में देखोगे तो आपकी वही सदगति होगी। दोनों को एक ही परम पद मिलेगा, प्रभु का सानिध्य, यदि वो अपने मार्ग से चले। गृहस्थी में हो तो सारे संबंधों में प्रभु को देखो, विरक्ति में हो तो प्रभु में ही सारे संबंध देखो, अन्य नहीं। जब उपासक केवल प्रभु से अपना संबंध रखता है तो उसका मन नित्य निरंतर प्रभु में रमण करने लगता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, बहुत आनंद, कोई चाह नहीं। वो प्रभु की रूप माधुरी में, गुण माधुरी में, लीला माधुरी में डूबा रहे। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, सब अमृत है। रोमांचित, पुलकित, आनंदित हो हर समय बना रहता है, क्योंकि उसका केवल संबंध प्रभु से। तो हर इंद्रिय का संबंध प्रभु से। हम अपना जहां संबंध मानते हैं वही हमारे करण लगते हैं, इंद्रिया अंतःकरण वही लगते हैं। जब हमने सारा संबंध प्रभु से माना तो हमारी इंद्रिया अंतःकरण वहां लगे तो स्थिति बदल गई। उसकी वाणी गदगद रहती है, प्रेम से चित्त पिघल जाता है। मेरा स्मरण करके कभी कभी जोर से रो पड़ता है, कभी मेरी कोई लीला चिंतन करके खूब ठहाका मार के हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गान करता हुआ नाचता है। ऐसा मेरा परम भक्त तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे अग्नि से तपाए जाने पर स्वर्ण मैल को त्याग कर अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त होता है, इसी प्रकार जो मेरे से ही केवल संबंध रखते हैं, मेरा ही भजन कीर्तन करते हैं, वो भक्ति योग के द्वारा समस्त कर्म जाल को, मल को भस्म करके मुझ आत्मस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। केवल संबंध अपने प्रभु से रखना। शरणागति के साधनों की जानकारी, शरणागति की पूर्णता तभी होती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग हो जाए। इसलिए अगला सूत्र कह रहे हैं कि जो शरणागत के रहस्य को जानने वाले भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके सानिध्य में रहना। क्योंकि शरणागति के यथार्थ रहस्य को तभी प्रकट होने का अवसर मिलता है जब अहंकार नष्ट हो। वो अहंकार नष्ट स्वयं से नहीं होता, ये तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंशई। भगवत प्रेमी महात्माओं की संगति से स्वाभाविक अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे विषयी नाना प्रकार के भोगों में रमण करने वाले चित्त में भोगाभिमान रहता है, मैं ऐसा ऐश्वर्यवान, मैं, तो इनके संग से बिना किसी श्रम के आपका अभिमान बढ़ जाएगा। ऐसे ही दैन्य भाव से युक्त भगवत प्रेमी महात्माओं के संग मात्र से अभिमान का नाश हो जाता है। इसलिए संत संग की बड़ी महिमा है। अगर सच्चे संत का एक क्षण भी संग हो जाए तो जीवन का परिवर्तन कर देगा, जीवन का परिवर्तन कर देगा। सभी शास्त्रों और अनुभवी महापुरुषों का एक ही अनुभव है कि आज तक जिसको महान गति प्राप्त हुई है वो संत संग से प्राप्त हुई है। यथार्थ सच्ची बात है। संत संग के बिना ना तो भगवान के महत्व को जाना जा सकता है, ना भगवान की शरण हुआ जा सकता है, ना भगवान में दृढ़ विश्वास हो सकता है। ये सब भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है।
परमार्थ का पता और साधन और साधना में दृढ़ रति, ये सब केवल संत संग से प्राप्त होती है। सच्ची श्रद्धा से यदि संत संग का सौभाग्य प्राप्त हो तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, पर सच्चे संतों का संग प्राप्त हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज भगवान के भक्त, भगवान के प्यारे, भगवान के तत्व को जानने वाले, भगवान के स्वरूपभूत प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत महात्माओं की महिमा को कौन गा सकता है? उनके अनंत कल्याण गुणों का बखान कौन कर सकता है? परंतु संतों की महिमा गाने से वाणी पवित्र होती है, हृदय पवित्र होता है और भगवान को प्रसन्नता होती है।